जब कल्पना की सूरत में पेश करेंगे, ये एक अलग बात है। आप इनसे हर एक को जानकारी होगी कि आपने एक संविधान निर्मित किया है। ये भी जानकारी होगी कि 1891 में पैदा हुए, ये भी जानकारी होगी कि 1951 में डेथ कर गए। ये वो कॉमन सेंस की बात है जिसका वर्णन आप सभी लोग किसी न किसी रूप में करते हैं। संविधान के बारे में हमारे मुल्क में अगर कोई चर्चा होती है तो उसके लिए सिर्फ एक 26 जनवरी की तारीख, और उस दिन भी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कोई तस्करा नहीं करते। संविधान आया, संविधान में ये इतना परिवर्तन हो गए, हम संविधान का पालन करते हैं नहीं करते। मैं उस बुनियाद पर भी हट जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। दरअसल मेरा गौर करने का मामला ये है कि मैं आया हूँ कि अपने साथ लेकर के मैं कब्रिस्तान में न चला जाऊँ। मैंने बोलना छोड़ दिया है, 11 के बाद जब हट करके आया था, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि मुझे अपने साथियों को कुछ दे देना जो ज्ञान है। एक निवेदन और है कि अगर मुझसे कहीं चूक हो जाए तो उसको ये आप सोचिएगा कि 72+ में एक आदमी है तो उसके दिमाग अपनी जगह स्थित नहीं रहता है, कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए जरा सा गौर कर लीजिए, दुनिया जब से अस्तित्व में आई है उस वक्त से समाज को चलाने के लिए अलग अलग धर्म आए। उस धर्म के सिलसिले में आपका है ईसाइयत आई, यहूदियत आया, इस्लाम आया। फिर जब हम इधर आ जाते हैं ईस्टर्न कल्चर में तो बुद्धिज़्म, एनाजिज्म, तमाम इज्म आए। जिन लोगों को ईश्वर पे विश्वास नहीं था, आस्था नहीं था, उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी लिखी और फिलॉसफी, और उस हिसाब से चलते रहे। अलग अलग समयों तक इनका अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव रहा, फिर वो समाप्त हो गया। अब थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करते हैं इस भारत की तरफ। देखिए ये भारत, कुछ कहते हैं 200 साल गुलाम था, कुछ लोगों को शांति होती है 600-700 साल, 800 1000 साल से गुलाम था। बहैसियत इस्लाम मैं मुगलिया दौर को गुलामी का दौर नहीं मानता। अगर आप मानते हैं तो मैं उससे इनकार भी करने नहीं चाहता। लेकिन जो आज का मौजूदा हिंदुस्तान है, जब मुगलिया दौर ख़त्म हो रहा था, जिसको 1857 के गदर से याद किया जाता, मेरा साहब सुन लीजिए, जब कोई परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाती है वो नाकाम होती है तो गदर कहलाती है, और जब कामयाब हो जाती है तो इनकलाब आता है। ये इस लफ्ज़ का मंथन है। यानी 1857 का गदर, बहादुर शाह जफर के तमाम समाप्ति, तमाम लाशों का कत्लेआम दिल्ली में, पेड़ों पे टांग देना। इसके बाद यानी भारत के परिक्षेत्र के तमाम लोग उदासीनतम स्थिति में चले गए। न कोई ब्राह्मण रह गया, न ठाकुर रह गया, न कोई सैयद रह गया, सभी जो है बिल्कुल निर्बल वर्ग के लोग। इस पीरियड से चलता हुआ 91 में जिस व्यक्ति के जन्म हुआ होगा वो छोड़ दीजिए कि साहब मलिन थे, निर्बल वर्ग के थे, पूरे भारत का वातावरण ही मलिनतम और निम्न स्तर में था। उस पीरियड में जन्मे हुए किसी आदमी को धन्य है उनके परिवार के लोग जिन्होंने शिक्षा दी। यानी आप सोच रहे हैं हम इतने दिन से आज़ाद हैं, हम अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं तमाम सुविधाओं के बाद। जिसने उस गुलामी के दौर में अपने बच्चे को एक शिक्षा दी, और जरा सुन ले, सामाजिक प्रवृत्ति में आप कहेंगे तो वो निम्न स्तर पे थे। सराहनीय है उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग, वो सामाजिक लोग जिन्होंने उनको इतनी ऊंची शिक्षा और इतना आदर किया। ये अधिवक्ता वर्ग उस समय नहीं था, हमारा संविधान उस समय नहीं था, हमारी सत्ता नहीं थी, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। और अंग्रेज कौन? जिसके शासन में कहीं सूर्य अस्त नहीं, उसमें एक आदमी जन्मा और तमाम लोग अकेले, आपके भीमराव अम्बेडकर नहीं थे, और तमाम लोगों ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके इतिहास में भी नहीं जाऊँ। तो ज़रा देख लीजिए, किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना बहुत आसान है। हम गुण गाते हैं कि हम कैसे स्वतंत्र हुए, प्राप्त कर लेना आसान है, उसको चलाए रखना, बचाए रखना बहुत मुश्किल है। जैसे आप में से हर आदमी लॉ ग्रेजुएट, लेकिन लॉ ग्रेजुएट होने के बाद अधिवक्ता का पंजीकरण करके क्या आप में से कोई वकील हुआ? नहीं हुआ।
आपकी तपस्या है 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल हुए नहीं हुए। इस मुल्क के लोगों को बचाए रखने के लिए जो एक स्थिति आई कि एक संविधान बनना चाहिए। या संविधान की परिभाषा सुन लीजिए। जब धार्मिक रूप से चल रहा था तो तमाम कुरान और आपका ये ईसाइयत का था, बाइबल वगैरह जितना है वो किताबें थी और लोगों की अपना आइडियालॉजी थी। और दो प्रकार था, वेस्टर्न कल्चर, ईस्टर्न कल्चर। ईस्टर्न कल्चर जहाँ हम जीते हैं, मुझमें मार्गदर्शक शासन के एक एक अंग में निहित होता है, लेकिन स्वयं शासक नहीं होता। उस परिप्रेक्ष्य में इन तमाम रूप के लोगों को इकट्ठा करके उनकी जो हमारे ये देन है जिसमें हम चल रहे हैं वो भारत का संविधान, तो उन संवैधानिक मूल्यों का हम पालन करें। संविधान के द्वारा ही हम इस सेवा में हैं जो हम नौकरी कर रहे हैं, जिस भी पटल पे, जिस भी रूप में, जिस भी प्रकार की, तो अपने लोगों के लिए उन्हीं संवैधानिक मूल्यों को हम सजो करके रखें और उसका अनुपालन करें। यही इनको बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पूरा राष्ट्र नमन कर रहा है, हमारी तरफ से भी, पूरे कलेक्ट्रेट परिवार की तरफ से भी बाबा साहब को की इस निर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो भी हमारा कार्य हमको दिए गए हैं उसको हम पूर्ण मनोयोग से करेंगे। यही राष्ट्र की एकता और बाबा साहब के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे सब लोग, सभी लोग। कल तो माला का उसका फोटो ले लेंगे, पंखुड़ियाँ ये अलग कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए लोग पकड़ लेंगे। फूल चढ़ा लें सब लोग। आप लोग